हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए। और मैं आपको ये करा रही हूँ जून 2025 में जो पूछा गया प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता पर 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जिससे कि ये टॉपिक आपके दिमाग में हर एक फैक्ट इसका बैठ जाए। और बैठने के बाद आप जब हर फैक्ट को वहाँ एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ सके, जो कि मेरा लक्ष्य है इस बार का, आपके 75% मार्क्स को लाना। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम लोग। देखिए, बीए तृतीय सेमेस्टर BA HLN 201। ठीक है, रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता और 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज उत्तर सहित जून 2025 में ये पूछे गए थे। उसी के आधार पर ये एमसीक्यूज बनाए गए हैं। और ये जो है यू नेट JRF BA MA एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हिंदी साहित्य में रीतिकाल नाम किसने दिया? तो किसने दिया था रीतिकाल नाम? आप देखिए, आचार्य नगेंद्र ने दिया था, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या रामविलास शर्मा ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है रीतिकाल नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आंसर इज बी। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। रीति का अर्थ क्या है? रीति का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति या शैली, यानी कि आंसर इज बी। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? बी। ओके, तो अगला हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति काल के नामकरण का हमारा मुख्य आधार क्या है? तो क्या है बच्चों? देखिए, रीति ग्रंथ एवं काव्य शास्त्र। रीति ग्रंथ एवं काव्य शास्त्र। ओके, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। रीति काल में किस रस की प्रधानता है? तो बताइए आप। कहीं कहीं ठीक है, करुण रस भी है, लेकिन ज़्यादातर क्या है? वीर रस। तो बिल्कुल वीर रस भी है कहीं कहीं, लेकिन मेन जो प्रधानता है वो है श्रृंगार रस की। ठीक है, तो आंसर इज सी। ओके, आगे हम लोग चल लेते हैं। रीति काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। रीति काल में किसका विस्तृत वर्णन मिलता है? किसका मिलता है? देखिए, तो मिलता है नायिका भेद का। ठीक है, नायिका भेद का। रीति काल में देखिए, अब जो ग्रंथ लिखे गए तो ये नाम दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रीति ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा रीति ग्रंथ है? तो देखिए, इसमें कौन सा है? केवल रसिक प्रिया। केवल रसिक प्रिया। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस भी आप जानते हैं भक्ति काल का है, कामायनी छायावाद का है, गोदान तो आप जानते हैं ये तो रीति ग्रंथ बिल्कुल भी नहीं है, ये तो गद्य है। तो यहाँ तो काव्य की बात चल रही है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे भी थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप लोग समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज़ आपको आती ही हो। तो आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया। क्या हो जाएगा? रसिक प्रिया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कवि प्रिया के रचयिता कौन है। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? तो केशव दास जी। कौन है हमारे? केशव दास जो हैं कवि प्रिया के रचयिता हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रीतिकाल का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था? काव्य कला का विकास। ठीक है, क्या था? काव्य कला का विकास। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। रीतिकाल नाम को सबसे अधिक उपयुक्त किसने माना? किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आंसर इज ए। आंसर इज ए। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। रीति काल में किसका विशेष महत्व है? देखिए, तो अलंकारों का है। विज्ञान, राजनीति, इतिहास से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अलंकार। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओके, रीति काल में काव्य रचना मुख्यतः किसके अनुसार की गई? तो रीति ग्रंथों के अनुसार की गई। ठीक है, निम्न में से कौन रीतिकाल का प्रमुख कवि है? तो देखिए, केशवदास जी हैं। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, ये किसने कहा है? देखिए आप, ये किसने कहा है? क्या बिहारी ने कहा है, देव ने कहा है, केशवदास ने कहा है, या भूषण ने कहा है? किसने कहा है? तो आंसर इज सी। यहाँ पे भूषण शब्द आ रहा है, तो ये देख के आप भूषण मत लगाइएगा। आंसर क्या है? केशव
दास, जिसका अर्थ है कि भूषण के बिना कविता मतलब काव्य, वनिता यानी स्त्री, और मित्र जो है क्या नहीं होते, शोभित नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। रीतिकाल का कौन सा नाम भी प्रचलित है? तो बी इज द राइट आंसर, यानी अलंकार काल। आगे देख लेते हैं। रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता का मुख्य कारण क्या है? तो रीति ग्रंथों की प्रधानता। रीति निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल की धारा नहीं है? देखिए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तो तीनों हैं, तो छायावादी नहीं है। रीतिकाल की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो अलंकार और श्रृंगार। ठीक है। रीतिकाल के नामकरण पर सही कथन कौन सा है? यह नाम इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को व्यक्त करता है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? रीतिकाल का नामकरण उसकी प्रमुख प्रवृत्ति रीति के आधार पर किया गया है, इसलिए यह है अधिकांशतः सार्थक है। ठीक है। क्योंकि ये तो गलत ही, यहाँ और जो ऑप्शन दिए हैं कि केवल भक्ति काव्य लिखा गया या केवल वीर काव्य लिखा गया, रीतिकाल का कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। ठीक है, ये तो सब गलत ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, रीतिकाल का नामकरण उसकी प्रमुख प्रवृत्ति रीति के आधार पर किया गया है, इसलिए यह अधिकांशतः सार्थक है। आगे हम चलते हैं। यूओयू परीक्षा के लिए अब हम सुपर रिवीजन जो है अपना कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, तो रीतिकाल नाम दिया। ठीक है। रीतिकाल नाम किसने दिया? यहाँ पे देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रमुख आधार क्या है इसका? रीति ग्रंथ, रस, अलंकार, नायिका, भेद। ठीक है। क्या है प्रमुख आधार? रीति ग्रंथ, रस, अलंकार, नायिका, भेद। और मुख्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। प्रमुख कवि देख लेते हैं हम, ये सर्वाधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, केशवदास, बिहारी, देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद। कौन कौन है? केशवदास, बिहारी, देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद। ठीक है। केशव देव, ठीक है, केशवदास, बिहारी, देव, मतीराम, भूषण, पद्माकर और घनानंद। ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके, हम ये देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण ग्रंथ है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, भाषा भूषण। कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, कवि प्रिया और भाषा भूषण। अब हम देख लेते हैं परीक्षा में याद रखने लायक जो तथ्य है मेन। रीतिकाल नाम इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रीति और काव्य शास्त्र के कारण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। किस कारण? इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रीति और काव्य शास्त्र। रीति और काव्य शास्त्र के कारण रीतिकाल को नाम जो है इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति रीति और काव्य शास्त्र के कारण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो है इतना ही हम करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं का आज 75% मार्क्स लाने वाला सपना है वो साकार हो सके। धन्यवाद, शुक्रिया। और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करे बिना आप लोग